नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ पढ़ाई से हटके भी है, चूँकि कुछ लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम बात इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए। और जो दूसरा मेरा टॉपिक है, बीपीएससी आखिर क्यों ऐसा कर रही है कि सिर्फ तारीख पे तारीख ही क्यों देती है। चूँकि आप देखे होंगे रिसेंटली, अगर इधर एग्ज़ाम की ही बात किया जाए तो सिर्फ तारीख ही मिल रहा है। ठीक है। और तीसरी बात ये करेंगे, जो आपका 67वें बीपीएससी का प्री, ये कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, सारे बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिएगा कि अगर बात करें बीपीएससी पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आपको दिमाग में ये आ रहा हो कि क्या ये लक होगा या लेबर होगा या चांस होगा। हमेशा देखिएगा कि तीन ही चीज़ लोग बोलते हैं कि लक, लेबर और चांस इजकल टू सक्सेस। ठीक है। ये हमेशा देखिएगा कि सब लोग बोलते हैं यही लक, लेबर, चांस पे ही आपका सक्सेस डिपेंड करता है। लेकिन आपका अगर बीपीएससी में है, इस तीनों के अलावा, ठीक है, इस तीनों के अलावा अगर आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीपीएससी निकालने के लिए, वो पैसेंस है। ठीक है। पैसेंस इन द सेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर पाएगा बीपीएससी का। बिकॉज आप देख रहे होंगे इधर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो वैकेंसी एक साल में क्लियर होनी चाहिए, वो वैकेंसी 2 से ढाई साल में चली जाती है। तो अगर आप यही बताइए कि जिस बंदे के पास 2 से ढाई साल का अगर पेशेंस नहीं है तो उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे फैमिली प्रेशर, कुछ लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर आते हैं, किसी को जॉब करना है, किसी का कुछ करना, मैंने तरह तरह के भ्रांतियाँ, तरीके की समस्या आती है तैयारी में। ठीक है। और देखिएगा, अगर बात किया जाए कि बीपीएससी के बारे में बात करें कि सिर्फ तारीख पे ही तारीख क्यों देती है, ये ना केवल 67वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि 66 बीपीएससी जो आपका मेंस का रिजल्ट है उसकी भी बात करता हूँ। दोनों का देखिएगा। सबसे पहले हम 67वीं बीपीएससी प्री की बात करते हैं, सिर्फ तारीख पे ही तारीख देती है। इससे होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिएगा कि जो कैलेंडर के मुताबिक जो आया था, पहले बोला गया था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अक्टूबर के दौरान क्या हुआ कि पंचायत इलेक्शन आ गया। पंचायत इलेक्शन के दौरान क्या हुआ कि बहाना मार दी सरकार ने कि अभी तो इलेक्शन के कारण व्यस्तता है। फिर कोविड का बहाना चला गया। फिर आपका 12 दिसंबर आता है। 12 दिसंबर में बोला गया कि आपका इतना जो छात्र बैठ गए हैं, 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिर गया है, उससे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि 6 लाख पूरा बिहार में कैपेसिटी नहीं है कि वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। दरोगा का भी तो एग्ज़ाम हुआ था एक ही दिन में, तो लगभग उसका भी करीब 5 लाख के लगभग स्टूडेंट थे। तो क्या उसमें एग्ज़ाम हो सकता है तो बीपीएससी में नहीं हो सकता? बीपीएससी आखिर इतना बहाना क्यों मारती है? ठीक है। और तीसरा देखिएगा, जो आपका डेट आया था कि इसके बावजूद आया था कि भाई एग्ज़ाम आपका जो ये गवर्नमेंट को क्या है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा, तो आपका 23 जनवरी को चला गया। 23 जनवरी को जाने के बाद देखिएगा क्या होता है कि वहाँ पे भी बोला गया कि फिर भी वही बहाना माना गया कि आपकी तैयारी जो है बीपीएससी की तरफ से नहीं हो पाई है, सेंटर नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमकाना। बहुत तरह के आयोग ने क्या किया कि करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी सबसे फिर आया आपका 30 अप्रैल को डेट आया। ठीक है। 30 अप्रैल में भी बोला जा रहा है कि अब ये देखिए नया बहाना सरकार का क्या आ गया कि आपका क्या है कि जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम उस दिन। तो हमें ये लगता है कि आयोग पहले से ये डिसाइड करना चाहिए ना कि आपका 30 आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं आप बीपीएससी एक आयोग की तरफ से एक सोचना चाहिए आयोग को कि आप आईजीएस, डीएम, डीएसपी जिस एग्ज़ाम के आधार पर बनाए जाते हैं उनका एक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि कब आपका प्री होगा, कब आपका मेंस होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा। ये कुछ भी नहीं डिसाइड होता और इससे सबसे ज़्यादा छात्रों के साथ समस्या होती है कि आखिर कब हो गया। आप देखे होंगे 66वीं बीपीएससी की अगर बात किया जाए, आपका एग्ज़ाम जो हुआ है जुलाई में हुआ, अभी तक देखिए उसका रिजल्ट नहीं आया। तो लगभग 10 महीने का हो गया है, आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आप ये बात बताइए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ? पैसेंस। यही चीज़ है कि अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो आप बीपीएससी को निकालना मुश्किल ही हो सकता है। अब फिर से देखिएगा जो नई डेट आ रही है कि कब होगा एग्ज़ाम। अब देखिएगा, पहले कुछ दिन खबर चला था कि आपका जो 67वीं बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है, वो 27 अप्रैल को बोला जा रहा था कि होने की उम्मीद है। लेकिन अब जो नया बात है सामने उभर के आ रही है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जो मई है, ठीक है,
फर्स्ट वीक ऑफ जो मई में है हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपका 7 मई को, ठीक है, 7 मई को डेट आ रही है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए, ये जो डेट बढ़ने से क्या होता है ना कि जो लोग बिहार में रह रहे हैं उनके साथ तो दिक्कत नहीं है। जो लोग दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली मान के चलिए कोई मुंबई में रह रहे हैं, कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, तो उनके साथ दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि टिकट बार बार कटवाना है, फिर उसको कैंसिल करवाना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। आयोग को एक डेट फिक्स करना चाहिए कि आप यही डेट को लें एग्ज़ाम, उसके बाद कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। ये तो आपके पीटी की बात हो गई। क्या पता मेंस में ही कब होगा। आयोग को एक पूरा कैलेंडर जारी करना चाहिए कि हम इस महीने में आपका क्या है कि मेंस लेंगे और इस महीना आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, और तो जो फाइनली जो आपका डेट है आपका 7 मई, ठीक है, 7 मई को आपका नया उम्मीद की जा रही है कि इसी डेट को एग्ज़ाम हो सकता है, और ये भी 100% कन्फर्म नहीं है। लेकिन आपका जो ज़्यादा चांस बन रहा है कि आपका 7 मई को एग्ज़ाम हो सकता है फिर से। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।